गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर हमने लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में और वेरियस टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, अलग अलग प्रकार के जो लाइसोसोम होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो है लाइसोसोम को कंटिन्यू करते हुए उसकी उत्पत्ति, उसमें पाए जाने वाले अलग अलग एंजाइम और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में, ओरिजिन, एंजाइम एंड फंक्शंस के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, किसका जो है ओरिजिन कैसे होता है। तो लाइसोसोम का ओरिजिन जो है मोटे तौर पर 3 तरह से हो सकता है। एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा है प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम। तो इस तरह से 3 तरह से जो है लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड कंबाइंड एक्शन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जानते हैं, उसकी सरफेस पर जो है राइबोसोम पाते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन ये एंजाइम बनाते हैं। ये एंजाइम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है बडिंग फॉर्म में जो है बन करके और प्राइमरी लाइसोसोम या लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो है लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहाँ से जो है ये ट्रांजिशन वेसिकल्स के फॉर्म में जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनमें जो है चेंजेज होते हैं कुछ, और ये एंजाइमेटिक फॉर्म में आते हैं और यहाँ से जो है ये सिक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में, और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स आगे चल करके और प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से भी जो है लाइसोसोम का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। तीसरा जो है प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम, इन दोनों की संयुक्त क्रिया से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स या फैगोसोम्स जो होते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के द्वारा सॉलिड पार्टिकल्स को जो इंजेक्शन होता है, और उसमें जो है वो उसके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग हो जाती है और वो फैगोसोम्स कहलाते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था और स्ट्रक्चर देखी थी। अब ये जो फैगोसोम होते हैं उस फैगोसोम के साथ में प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो जाता है, और ये प्राइमरी लाइसोसोम इस फैगोसोम के साथ अटैच होकर के और सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम की संयुक्त क्रिया द्वारा भी जो है लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में कि लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिनकी संख्या 50 से भी अधिक होती है, और सारे के सारे जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, दीर्घ अणु होते हैं। ये जो है उनका जो अपघटन करते हैं, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो है अपघटन करते हैं ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके प्रमुख जो ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं। जो एंजाइम हैं वो एंजाइम में जो है न्यूक्लियेज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम, प्रोटीजेज एंजाइम, ग्लाइकोसिडेज एंजाइम, सल्फेटेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है मुख्यतः जो इसके अंदर पाए जाते हैं। चूँकि इन सब की जो नेचर होती है वो
एसिडिक नेचर होती है, एसिडिक मीडिया में जो है सबसे अधिक रूप से जो है सक्रिय रहते हैं, इसी कारण जो है इसको एसिड हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं। इन सारे एंजाइम्स को जो है, जितने भी समस्त एंजाइम हैं, उन सबको जो हम कॉमनली जो है एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम भी कहते हैं। और ये एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटी उनके सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, उनको सबस्ट्रेट को जो है उनके प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट कर देती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस एंजाइम की, कि न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है। न्यूक्लियस एंजाइम जो है ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जो मोनोमर होते हैं और मोनोमर मिलकर के और पॉलीमर बनाते हैं, सो जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनको जो है तोड़ने का काम करते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो न्यूक्लियस एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को जो है ब्रेक डाउन करके और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, राइबोज आदि में जो है, डीऑक्सीराइबोज आदि में जो है तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को जो है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये जो है न्यूक्लियस एंजाइम करता है, और ये एंजाइम इसमें जो है लाइसोसोम पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियस एंजाइम्स, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम। राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी ये जो है दो तरह के न्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद करते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेट एंजाइम जो है न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उस न्यूक्लिक एसिड्स के जो है एस्टर बॉन्ड, जो फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को तोड़ करके मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीजेज एंजाइम। प्रोटीजेज एंजाइम जो है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लाइकोसिडेज ग्लाइकोसिडेज जो है पॉलीसैकेराइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड से बनते हैं और इन पॉलीसैकेराइड को ब्रेक डाउन कर देते हैं ये प्रोटीजेज, और मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये ग्लाइकोसिडेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फेटेज एंजाइम्स। सल्फेटेज एंजाइम जो है सल्फेट एस्टर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सल्फेट एस्टर्स को जो है उनके एस्टर सेगमेंट्स में कन्वर्ट एस्टर सेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है ये एंजाइम है, एंजाइम्स के ग्रुप है जो कि लाइसोसोम पाए जाते हैं और एसिड हाइड्रोलेजेस फॉर्म में ये कार्य करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में।
लाइसोसोम द्वारा जो है मुख्यतः जो किए जाने वाले कार्य है वो इस तरह से है। पहला है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे करते हैं, सेल के बाहर डाइजेशन जो है लाइसिस कैसे करते हैं। अपन जानते हैं कि जो एनिमल सेल है, एनिमल्स में जो स्पर्म सेल्स होते हैं, स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर जो है उसके आगे एक्रोसोम्स लगा रहता है। एक्रोसोम होता है वो एक जाइंट लाइसोसोम, एक महालाइसोसोम के रूप में काम करता है। और ये लाइसोसोम जो है एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के फॉर्म में काम करता है, लाइसिस का काम करता है। और एक्रोसोम के एंजाइम जो है ओम सेल्स की मेम्ब्रेन को जो है लाइसिस कर देते हैं, गला देते हैं, और जिससे क्या होता है कि स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ओवम में एंटर होता है, और इस तरह से लाइसोसोम जो है फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है। तो लाइसोसोम एक्रोसोम के द्वारा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है इसमें सेल के अंदर होने वाले जो पदार्थ है उनका पाचन करना इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में आता है। दो प्रकार का होता है, पहला है ऑटोफैगी और दूसरा है हेट्रोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब हुआ कि जो कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, खुद की कोशिकाओं के जो है, कोशिकाओं के जो अंग का जो है उनका जो है लाइसिस करना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है आदि का विघटन करना, वो ऑटोफैगी कहलाता है। स्वतः भक्षण करना, यह क्रिया जो है एडवर्स कंडीशन, जैसे कोई डैमेज होता है या फास्टिंग होती है या डिजीज़ कंडीशन जो होती है, रुग्ण अवस्था होती है, रोग अवस्था होती है, उस वक्त जो है ऑटोफैगी प्रक्रिया जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और कोशिका की डेथ के बाद इनके द्वारा जो मृत पदार्थों का सफाया जो है या फिर विघटन जो है वो इसी ऑटोफैगी के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा है हेट्रोफैगी, विषम भक्षण, यानी खुद की कोशिका के अलावा बाहरी पदार्थों का भक्षण करना हेट्रोफैगी कहलाता है। अपन जानते हैं कि एंडोसाइटोसिस के दौरान जो है फैगोसोम्स का निर्माण होता है, बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, पिनोसोम्स और फैगोसोम्स बनते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स जो है पिनोसोम्स कहलाते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स फैगोसोम्स कहलाते हैं। वो फैगोसोम्स सेल के अंदर एंटर होते हैं और उसके अंदर उसके अंदर जो एंटर होते हैं उसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर के और आउटर पार्टिकल्स का डाइजेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है सेल के बाहर जो पदार्थ होते हैं और वो सेल के अंदर जो एंटर होते हैं फैगोसोम के फॉर्म में या पिनोसोम्स के फॉर्म में, तो उनका जब डाइजेशन करना हेट्रोफैगी कहलाता है। इसके अलावा रिनोवेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, रिनोवेशन करना जो है सामान्य परिस्थितियों में जो कोशिका होती है उसके सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया का नवीनीकरण लाइसोसोम द्वारा किया जाता है। और कभी कभी जो है पूरी की पूरी कोशिका जो है डाइजेस्ट होकर के और सक्रिय फॉर्म में जो है एक सक्रिय कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स के रिनोवेशन का काम भी जो है लाइसोसोम करता है। इसके अलावा जो है हार्मोन सीक्रेशन का काम भी जो है लाइसोसोम हार्मोन सीक्रेशन काम भी करता है। जो डक्टलेस ग्लैंड जो तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनसे हार्मोन के सीक्रेशन लाइसोसोम का जो है एक्टिव जो है सक्रिय योगदान रहता है। और फंक्शंस में जो है एक और इसका जो है एक डीमेरिट्स कह सकते हैं कि हार्मफुल इम्पैक्ट जो है इसका वो ये है कि लाइसोसोम जो है डिजीज़ कोज भी करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है
मेल फंक्शंस या एबनॉर्मल कार्य जो है लाइसोसोम करता है कई तरह के, और उसके द्वारा कई रोग होते हैं जैसे कि कार्सिनोजेनेसिस। क्रोमोसोम ब्रेकेज, डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यूज़। तो इस तरह से जो है कार्सिनोजेनेसिस का कार्य जो है लाइसोसोम करते हैं। कैंसर कोशिकाओं में जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं और लाइसोसोम में पाया जाने वाला जो डीएनए एंजाइम होता है, डीएनए एज एंजाइम, वो क्रोमोसोम में कई चेंजेस कर देते हैं और इसकी वजह से जो है एनिमल सेल्स के अंदर ब्लड कैंसर भी हो जाता है। और ये ब्लड कैंसर जो है ह्यूमन बीइंग के जो 21 नंबर क्रोमोसोम होता है उसमें डिलीशन के द्वारा होता है, और डिलीशन जो है ये लाइसोसोम के एंजाइम द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम का डीएनए एंजाइम जो है क्रोमोसोम ब्रेक जो है वो भी करता है, क्रोमोसोम को तोड़ देता है और उसमें जो है अलग अलग तरह के एबरेशंस जो है उत्पन्न हो जाते हैं। और लाइसोसोम जो अत्यधिक मात्रा में जो हाइड्रोलाइज एंजाइम जो है उत्पन्न होते हैं, और वो एंजाइम जो है साइटोप्लाज्म में रिस जाते हैं और उससे जो है सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से जो लाइसोसोम जो है उत्तकों का विघलन भी करता है या डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यू का कार्य करता है। तो इस तरह से ये लाइसोसोम के फंक्शन पाए जाते हैं। थैंक यू।